साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे इकलौते अभिनेता हैं इस इंडस्ट्री के जिनके जाने के बाद भी फैंस उनकी यादों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। फैंस ज्यादा से ज्यादा सुशांत के बारे में जानना चाहते हैं। फैंस ही नहीं, उनके साथ काम कर चुके उनके कई को स्टार आज भी सुशांत को याद कर बेहद इमोशनल हो जाते हैं। कई बार तो कई को स्टार ने सुशांत को लेकर ऐसी बातें बताई हैं जिनको सुनकर लगता है कि वाकई में सुशांत बेहद टैलेंटेड थे, मगर उनका ये टैलेंट ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। इसी टैलेंट की वजह से बॉलीवुड वालों की आंखों की वो किरकिरी बन चुके थे और उन पर कई तरह का टॉर्चर बीते 8 सालों में हुआ था। तो सुशांत के को स्टार रहे भुवन अरोड़ा ने अब सुशांत पर हुए टॉर्चर पर अपनी जुबान खोली है और सुशांत से जुड़ी कई ऐसी बातें बताई है जिन पर विश्वास कर पाना बेहद मुश्किल है। और भुवन की बातों को सुनकर लग रहा है कि वाकई में सुशांत कितना कुछ सह कर गए हैं। तो क्या कहा भुवन अरोड़ा ने, ऐसा क्या हुआ था सुशांत के साथ, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो भुवन अरोड़ा को तो आप जानते ही होंगे, नाम शबाना और 1.5 इश्किया में वो नजर आ चुके हैं और अब जल्द ही फिल्म हाथी मेरे साथी में भी दिखने वाले हैं। भुवन ने सुशांत के साथ शुद्ध देसी रोमांस फिल्म में काम किया था। फिल्म में वो रघु यानी कि सुशांत के दोस्त के किरदार के रूप में नजर आए थे। भुवन ने हाल ही में ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया कि मैं सुशांत से बहुत प्रेरित था। मैंने उसके साथ शुद्ध देसी रोमांस में काम किया था। उस वक्त हम करीब 2 से 3 महीने साथ ही रहे थे। भुवन का कहना है कि वैसे तो वो काई पोचे में भी काम करने वाले थे, मगर अचानक उनका किरदार अमित साध को दे दिया गया। भुवन का कहना है कि उस वक्त मैं बहुत उदास था क्योंकि मेरी डेब्यू फिल्म मेरे हाथ से छिन चुकी थी। मैं बदकिस्मती से इस फिल्म को नहीं कर पाया, लेकिन सुशांत और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और आज भी जब मैं उसका नाम लेता हूँ तो मेरे अंदर ही अंदर कुछ होता है और मैं खुद को टूटा हुआ महसूस करता हूँ। भुवन का कहना है कि शुद्ध देसी रोमांस के दौरान मैं, ऋषि कपूर और वाणी कपूर बहुत मस्ती करते थे, साथ में खूब खाते थे, हम सब साथ में खूब घूमे भी हैं और सेट पर भी हमारी मस्ती चालू रहती थी। भुवन ने बताया कि शुद्ध देसी के बाद हम सभी अपने अपने प्रोजेक्ट में बिजी हो गए। सुशांत के पास तो ढेर सारी फिल्में थी और करीब 3-4 साल तक हमारी कोई बात नहीं हुई। भुवन ने कहा कि मैं सुशांत को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता था, मगर जब मैं फोन नहीं करता था तो खुद सुशांत का फोन आ जाता था और हम घंटों बातें करते थे। भुवन ने बताया कि मेरी लास्ट बात सुशांत से फरवरी 2020 में हुई थी। उस दौरान उसकी आवाज में ना तो वो खनक थी और ना ही वो उत्साह जिसके लिए सुशांत जाना जाता था। भुवन बोले, सुशांत बार बार यही कह रहा था कि वो बॉलीवुड को छोड़ देगा, ये जगह अच्छी नहीं है। वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि यहाँ पर बहुत धोखा है, कदम कदम पर लोग बस फायदा उठाते हैं। भुवन का कहना है कि मैं सोच रहा था कि शायद किसी फिल्म को लेकर उसकी किसी से झड़प हुई है, तब वो ऐसी बातें बोल रहा है, क्योंकि दूर से देखने में सबको लगता था कि सुशांत का करियर तो पूरी तरह से सेट है, मगर वो अंदर से इतना परेशान था, मैं ये समझ नहीं पाया। भुवन ने आगे कहा, सुशांत ने मुझे फिल्म इंडस्ट्री की कुछ ऐसी घटनाएं भी बताई थी जिनसे वो गुजर रहे थे। भुवन ने जोर देते हुए कहा कि उनका किसी अभिनेता से शायद झगड़ा हुआ था उस वक्त, मगर उन्होंने मुझे ना तो नाम बताया और ना ही ज्यादा इसके बारे में कोई डिटेल बताई। भुवन का कहना है कि जब 14 जून वाली न्यूज मेरे सामने आई तो मैं शॉक्ड रह गया क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। भुवन का कहना है कि मैं सुशांत से मिलने की प्लानिंग कर रहा था, मगर 1 महीने बाद लॉकडाउन हो गया और मैं सुशांत से नहीं मिल पाया, जिसका मलाल मुझे जिंदगी भर रहेगा। भुवन का कहना है कि काश मैं उस वक्त फरवरी में सुशांत से मिल लेता, काश मैं वक्त को रोक पाता, काश मैं वक्त को रोककर सुशांत को वापस ला पाता, जिसकी वजह से मुझे बॉलीवुड में काम करने की प्रेरणा मिली, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। उनका इस तरह जाना मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। भुवन ने अपने इस इंटरव्यू में आगे कहा, मैं भी लाखों फैंस की तरह जानना चाहता हूं कि आखिर सुशांत के साथ क्या हुआ था। क्या वो सब उनकी मर्जी से हुआ था या फिर किसी ने सुशांत के साथ बहुत बुरा किया था। भुवन ने कहा कि मैं उम्मीद करूंगा कि सारी चीजें हमारे सामने जल्द आ जाए। हमें पूरा अधिकार है 14 जून के सच को जानने का।
अब भुवन अरोड़ा ही नहीं, इससे पहले भी कई लोग सुशांत को लेकर बता चुके हैं कि सुशांत अपने आखिर के महीनों में कुछ परेशान रहा करते थे। अब पता नहीं सुशांत को ऐसा क्या परेशान कर रहा था, ऐसा कौन था उनके आसपास जो कि धीरे धीरे सुशांत को अंदर ही अंदर मार रहा था। तो आपको क्या लगता है, सुशांत क्यों परेशान थे? फरवरी 2020 में, यानी कि अपनी मौत से 4 महीने पहले, आखिर सुशांत के साथ ऐसा क्या हो रहा था? सुशांत की जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा था जिसकी वजह से सुशांत बेहद परेशान थे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो पहले आपको बता दें कि आखिर साहिल वैद है कौन, जिन्होंने शेरशाह मूवी में कैप्टन विक्रम बत्रा के दोस्त सनी का किरदार अदा किया है। तो साहिल वैद तमिलनाडु के रहने वाले एक्टर हैं और बॉलीवुड में कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं। साहिल ने बद्रीनाथ की दुल्हनिया, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, दिल बेचारा और कुली नंबर 1 जैसी फिल्मों में सहयोगी किरदार अदा किया है। 34 साल के साहिल हाल ही में शेरशाह मूवी में नजर आए हैं और जूम टीवी से बात करते हुए साहिल ने ऐसा बहुत कुछ कह दिया जो कि अविश्वसनीय है मगर सच है, क्योंकि साहिल वैद ने खुद सेट पर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। जूम से बात करते हुए साहिल ने कहा, उन्हें शेरशाह फिल्म में काम करने का बहुत मलाल है। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि कोई उनके किरदार के बारे में बात ही नहीं कर रहा। वो बहुत निराश हैं कि उनका जिक्र कहीं भी नहीं है। साहिल ने कहा, लोग फिल्म में मेरे रोल के बारे में बात तक नहीं कर रहे, लेकिन जब मैंने फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तब मुझसे कहा गया था कि फिल्म में आपका रोल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के बाद तीसरा सबसे अहम किरदार होगा। साहिल का कहना है कि मुझे आर्मी और आर्मी मैन बचपन से ही अट्रैक्ट करते रहे हैं। मैं भी किसी फिल्म में युद्ध में लड़ते हुए सैनिक का रोल अदा करना चाहता था, तो मैं फिल्म के मेकर्स की बातों में आ गया। मैं करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शन का नाम सुनकर काफी खुश था कि मुझे युद्ध पर आधारित फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है। आगे सुनिए साहिल ने क्या कहा। साहिल बोले, जब मैं पहले दिन सेट पर गया तो मेरी फौजी वाली ड्रेस की नाप तक ली गई थी। 3 दिन मैंने शूटिंग भी की थी, मगर एक दिन अचानक मैं सेट पर पहुंचा तो वहां का माहौल बड़ा गर्म था। मैंने पूछा तो पता चला कि करण जौहर बहुत गुस्से में हैं, जिसकी वजह तो सामने नहीं आई, मगर 1 आध घंटे बाद मुझसे कहा गया कि आप विक्रम बत्रा के दोस्त का रोल अदा करेंगे। मैं कुछ समझ नहीं पाया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका था तो मना भी नहीं कर सकता था, मगर मैं फिल्म बीच में ही छोड़ देना चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरे साथ नाइंसाफी है, मेरे साथ बेईमानी हो रही है। साहिल का कहना है कि फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद करण जौहर को अब पता चला है कि मैं दिल बेचारा में सुशांत के दोस्त के रूप में काम कर चुका हूं और सुशांत की मौत के बाद मैंने सुशांत की मौत पर कई तरह के सवाल भी उठाए थे और सीबीआई जांच की मांग भी की थी। साहिल का कहना है कि एक दिन सेट से बाहर मैं किसी से फोन पर सुशांत को लेकर बातें कर रहा था और हो सकता है इसी वजह से मेरा रोल काट दिया गया हो, वरना एक दिन पहले तक सब ठीक था और अचानक क्यों मेरा रोल काट दिया गया, ये मेरी समझ से परे है। साहिल ने आगे कहा, मैं करण जौहर का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बद्रीनाथ की दुल्हनिया और हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया जैसी फिल्मों में काम करने का मौका दिया, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिल्म साइन करने से पहले कुछ और रोल बताए और बाद में मेरा रोल पूरी तरह से काट कर रख दे। साहिल ने कहा, शेरशाह में एक सैनिक की भूमिका निभाना चाहता था, लेकिन ये मेरी इच्छा अधूरी रह गई और मुझे सिर्फ एक दोस्त बनाकर रख दिया।